Namaste. Welcome to Yaza Tales. In this divine travel vlog, we take you on a sacred journey to Ujjain, which is one of the holiest cities of India. Witness the powerful Bhasma Aarti at Mahakaleshwar Jyotirling. Explore ancient temples like Kal Bhairav and Harsiddhi Mata Mandir. Feel the spiritual energy of the city in the whole vlog. मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और हम जा रहे हैं महाकाल उज्जैन और ओमकारेश्वर के दर्शन करने ज्योतिर्लिंग के। और हमने ले ली है तेजस राजधानी जो कि जाती है दिल्ली टू मुंबई। थैंकफुली हमें फर्स्ट एसी में टिकट्स मिल गई हैं। सो मिलते हैं। भागो आ जाओ। और हम चल दिए। बाय बाय, सी यू। आगरे का पेड़ा और ये ड्राई पेड़ा, स्नैकर, क्रिस्पी चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी, मैगी। आगरे का पेड़ा और ये ड्राई पेड़ा, स्नैकर, क्रिस्पी चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। यस, ओके मैडम, लीजिए। और ये सूप भी मिला हमें साथ में, टोमेटो सूप, जो कि बहुत ही यम्मी है। यहाँ पे हमने जियो सिनेमा पे, जियो हॉटस्टार पे अपनी सीरीज लगा ली है और सूप बहुत टेस्टी है। क्योंकि आज भूमि पूजन के दिन भी जोशी फैमिली लेट है। और ये है नमन, 7वीं क्लास में ये अपने बाप से लंबा हो गया। रात के 12 बजे हैं और हम लोग पहुँच गए हैं नागदा। ट्रेन पहुँच गए, जल्दी से हमने बात लिया एंड वी हैव लेफ्ट फॉर भस्म आरती। गुड मॉर्निंग, इट्स 1 AM और हम लाइन में लग गए हैं भस्म आरती के लिए। 12 बजे से लाइन स्टार्ट हो जाती है, बट हम लोग अभी 1 बजे पहुँचे हैं और जो भस्म आरती स्टार्ट होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 4 AM। तो आई एम होपिंग कि आई एम डैम श्योर कि एक्सपीरियंस बहुत ही सरियल होने वाला है। और यहाँ का जो कॉरिडोर है वो भी बहुत सुंदर बना हुआ है। महाकालेश्वर का जिक्र शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि यह एक स्वयं भू ज्योतिर्लिंग है, यानी कि यह एक स्वयं प्रकट हुआ ज्योतिर्लिंग है। यहाँ महादेव को कालों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी यहाँ आता है उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है और माना जाता है कि अकाल मृत्यु से उसका बचाव हो जाता है। हमारे भस्म आरती के दर्शन हो गए हैं और रश काफ़ी ही ज़्यादा था, लेकिन लास्ट के जो 10 मिनट्स की आरती थी ना, उसमें एनर्जी वाज सो हाई दैट समटाइम्स यू फॉरगेट कि अच्छा ठीक है, इतना ज़्यादा रश था और इतने घंटे आपको वेट करना पड़ा, बट वो जो 10 मिनट्स की एनर्जी थी वो आपको सब भुला देती है। और अभी मैं कॉरिडोर में खड़ी हूँ यहाँ उज्जैन के, एंड लुक एट दिस, यहाँ पर कॉरिडोर भी इतना सुंदर बन गया है। मोदी जी के आने के बाद सारे मंदिरों के कॉरिडोर बहुत अच्छे बन गए हैं। एंड यहाँ उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है महाकाल का, उसका कॉरिडोर देखिए आप, इट्स वेरी प्रिटी। जगह जगह देयर आर सो मेनी सीनरीज। और जो मंदिर का कैंपस है ओवरऑल वो भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और अच्छा है। आपको इस तरीके का टैग मिलता है भस्म आरती के लिए। इस पे QR कोड होता है और आपका नाम भी लिखा होता है।
अब यहाँ से भस्म आरती अटेंड करके हम लोग होटल वापस आ गए हैं और होटल में अब एक बार ब्रेकफास्ट करके हमने ऑनलाइन रुद्राभिषेक की बुकिंग भी कराई हुई है, बट पंडित जी ने जो हमें टाइम दिया है वो दिया है 9 AM का, तो हम इतनी देर वहाँ पर रुकने की बजाय वी थॉट कि अच्छा इट्स 5:30 AM इन द मॉर्निंग, सो हम लोग होटल वापस आ गए हैं। अब चेंज करके फिर से हम लोग पूजा, और हम हैं परिसर के अंदर। यहाँ फ़ोन ज़्यादा अलाउड है नहीं। हम अभी जा रहे हैं पूजन के लिए सवा मंडप। वाच में मन चमे चमे सोत्रंच में नग चमे बलंच में ज्ञान काम मा हो चमे तास आत्मा चमे तनु चमे धर्म चमे वरम चमे गार चमे तीन चमे गुरु चमे शरीरान चमे आयुष में राज में ज्ञान ताम मा जय चंच माधिपति हंच में मन्य चमे भाम चमे भच में भच में जय माच में महिमा में वर की महाच में तरह की महाच में वदंच में प्रतिच में ज्ञान ताम मा सती हंच में। मंदिर में बहुत सारे शिवलिंग हैं, वहीं पर आप पूजा करते हैं बिकॉज मेन ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग पहले से करा सकते हैं, वहाँ जाकर बुकिंग करा सकते हैं। और जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं उन्हीं के वो जल पर स्पर्श करवा के आपका हाथ और आपका नाम और गोत्र बुलवा कर जो भी फूल वस्त्र आप चढ़ाना चाहते हैं वो अंदर जाकर मेन ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा देते हैं। एंड यू कैन वॉच इट ऑन द वीडियो, मतलब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके बाद फिर आप दर्शन करते हैं। तो अभी जय श्री महाकाल, हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हमने पहले रुद्र पूजा की और फिर महाकाल के दर्शन किए। एंड लकीली जब हम महाकाल के दर्शन कर रहे थे उसी टाइम वहाँ पर आरती भी शुरू हो गई, और आरती में बैठना, वो ड्रम बीट्स एंड ओवरऑल ऑरा इज़ टू गुड। तो मैं ऑब्वियसली बहुत लकी हूँ कि वहाँ पर मैं 10 मिनट बैठी और उस प्लेस की एनर्जी को फील करना अपने आप में ही एक सौभाग्य है। ये है मेन मंदिर का परिसर जो आप देख रहे हो, जहाँ पर महाकाल जी का ज्योतिर्लिंग है और मज़ा आ रहा है। कॉरिडोर के साथ साथ ये तालाब चलता है, यहाँ बीच में पानी रोका हुआ है और फिर उससे आगे भी काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है, तो उसके साथ साथ ये पानी चलता है। बहुत ही बड़ा है और बहुत सुंदर है ये सब। दिस इज़ द पार्ट ऑफ कैंपस, अंदर मतलब कॉरिडोर का पार्ट है। और यहाँ ये बहुत ही बड़े शेषनाग भी बने हुए हैं, लवली। भारत माता का मंदिर है यहाँ पर, बहुत बड़ा। ये सारे ज्योतिर्लिंग इन्होंने मैप पर दिखाए हुए हैं। नागेश्वर, सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर जो अभी हम करेंगे, उसके साथ साथ त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर हमने किया हुआ ऑलरेडी मैंने। भीमा शंकर है यहाँ पर, मल्लिका अर्जुन है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। अभी जो हम जा रहे हैं, हम महाकालेश्वर यहाँ पर है और हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं जो कि नर्मदा नदी के बिल्कुल ऊपर है। As soon as you leave the Mahakaleshwar temple from gate number 4, there is a very famous बड़ा गणपति टेम्पल, बड़े गणपति टेम्पल जिनकी काफ़ी मान्यता है। So we have come for the दर्शन। यहाँ पे ये है विक्रमादित्य का टीला, तो ये बिल्कुल ऐसे रिवर के बीच में है। टीला है अंदर,
लेकिन यहाँ पर हम विक्रमादित्य के टीला में नहीं जा रहे बिकॉज हमें बहुत सारे मंदिर अभी कवर करने हैं। और अभी के लिए हमने 2 किए हैं, महाकाल और बड़े गणेश जी, जहाँ की दोनों जगह की वाइब्स तो महाकाल तो है ही, बड़े गणपति भी बहुत ही बढ़िया। अब हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। पहुंच गए हैं हम हरसिद्धि माता मंदिर। ये हम आ गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर और यहाँ पर शाम को ये सब दीपक जलेंगे, सब दीपक यहाँ पर शाम को जलेंगे जहाँ पर हम आएंगे। बट शाम को क्योंकि बहुत रश होता है और हमें थोड़ा आराम से दर्शन करने थे, तो हम अभी दिन में भी आ गए हैं महाकाल के दर्शन करके। सो अभी शाम को हम फिर से आएंगे। सो हरसिद्धि माता मंदिर एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है यहाँ महाकाल के पास। आइए दर्शन करते हैं। तो है यहाँ पर कहते हैं माता की कोनी गिरी थी, तो इसीलिए जैसे कहते हैं हर शक्तिपीठ में माता का कोई ना कोई बॉडी का पार्ट गिरा था, तो यहाँ पर माता की कोनी गिरी थी, इसलिए यहाँ की भी बहुत मान्यता है। नाउ वी हैव कम टू स्थिरमय गणपति टेम्पल। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना श्री राम भगवान ने की थी सीता माता के लिए, मन की स्थिरता के लिए, शांति के लिए, और बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं इस मंदिर। हम जा रहे हैं काल भैरव के मंदिर और चढ़ाने के लिए प्रसाद ले लिया है। यहाँ पर दारू भी चढ़ती है काल भैरव के मंदिर में, तो वो भी हमने ले ली है। और प्रसाद में फूल और ये नारियल और ये सब चीज़ें चढ़ती हैं। तो महाकाल में काल भैरव की मान्यता काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है और यहाँ पर ही मेनली यहाँ पर ही दारू चढ़ती है, तो शराब। तो भैया बता रहे थे कि जिसको पीनी हो तो वो अपने घर भी ले जाते हैं, लेकिन हम सारी यहीं पर चढ़ा रहे हैं प्रसाद के रूप में। प्रसाद के रूप में यहाँ दारू चढ़ती है, जिसको कि आप अपने साथ घर भी लेकर जा सकते हो और यहाँ पर पूरी चढ़ा भी सकते हो। काल भैरव के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं होटल वापस। पहले हमने सोचा था कि हम मंगलनाथ मंदिर के भी दर्शन करेंगे, बट काल भैरव में हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए। इतना लंबा क्यू था एंड इट्स टू हॉट, तो आपके पैर जलते रहते हैं। तो और वहाँ पर कोई ऐसे शीघ्र दर्शन या VIP दर्शन का भी प्रोविज़न नहीं है, so you have to walk in the common line and it takes long 2.5 hours, that too in normal days. अगर आप सैटरडे को आते हो या और दिनों में आते हो, so it is going to take much more time. तो यस, यहाँ पर सबने बताया कि अगर आपको काल भैरव के दर्शन करने आना है तो बेटर है कि आप जितनी सुबह आ सको उतना बेटर है। फाइनली आफ्टर लॉन्ग हेक्टिक डे, पूरा दिन नहीं मतलब हाफ डे, हम लोग काफ़ी सारे मंदिर के दर्शन करके सुबह से भूखे हैं और अब वी हैव कम टू हैव सम लंच। लंच के लिए वी वर लुकिंग अराउंड फॉर सम लोकल प्लेसेस, लेकिन जहाँ पर हम रुके हैं जिस होटल में वही जो यहाँ का रेस्टोरेंट है बाय द नेम ऑफ मोदक, दैट कम्स इन टॉप 10 रेस्टोरेंट्स ऑफ उज्जैन। सो अभी के लिए after long tiring day we are thinking to have food here only, and शाम को we'll go for some आरती। जैसा कि मैंने सुबह बताया था, हरसिद्धि माता मंदिर की जो आरती होती है, इवनिंग आरती, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आरती टू अटेंड।
और पूरा मंदिर दियों से जगमगा जाता है। एंड दीज आर ओरिजिनल दियास। बहुत सारे तेल के दिए यहाँ पर जलाए जाते हैं, जो कि एक दो लोग उस पर जो टावर है उस पर चढ़कर उसमें ऑयल पहले से डालते हैं एंड देन दे लाइट इट अप। और जो एनर्जी है ड्यूरिंग दिस आरती इज़ जस्ट अनदर लेवल, आप देख सकते हो। और इतना भीड़ है कि थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, बट ओवरऑल वाओ। श्रद्धालुओं का ध्यान दे, अभी मंदिर परिसर से तो महाकालेश्वर का कहा जाता है कि ये महाकाल के भगवान हैं, और जिसको भी अपना समय ठीक करना है वो इसकी पूजा करते हैं, यानी अकाल मृत्यु ना हो इसलिए आप महाकाल का पूजन करते हैं। और ऑब्वियसली ऐसी जगह पर जाते हैं तो लोग अपनी मनोकामनाओं के साथ जाते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। महाकाल का कहा जाता है कि यहाँ पर उज्जैन में पहले जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे वो आकर अपनी आराधना करते थे और वो भगवान से मांगते थे कि आप हमें सम्मान दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ वो जो ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे उनकी तपस्या को भंग करते थे। तो एक दिन राक्षसों ने क्या किया, पूजा करके शिव जी का आह्वान किया और उनसे बोला कि आप हमें सम्मान दीजिए। शिव जी ने यहाँ पर उज्जैन में रूप धारण किया और उनको वो सम्मान दिलवाया। उस पर आकर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने आकर बोला कि आपने सम्मान तो दिलवा दिया है, लेकिन तब क्या जब कल से ये आकर हमारी तपस्या को भंग करेंगे। तो शिव जी ने उनको आश्वासन दिया कि आज से मैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप